महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि विभिन्न संप्रदाय के लोग मुक्ति भी विभिन्न प्रकार के मानते हैं। जैसे जैनी लोग मोक्षशिला शिवपुरी में जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं मुक्ति में, ऐसा कहते हैं। ये ईसाई लोग मुक्ति मानते हैं कि चौथे आसमान में चले जाते हैं और सब प्रकार के भोग जैसे यहाँ लोग भोगते हैं वैसे वहाँ भी भोगते हैं। मुसलमान लोग मुक्ति में 7वें आसमान पर चले जाते हैं और वही भोग जो यहाँ भोग रहे हैं सभी प्रकार के भोग वहाँ भी भोगते हैं। इसी प्रकार से जो वाम मार्गी है वो श्रीपुर में चले जाते हैं, जो शैव है वो कैलाश पर्वत में चले जाते हैं, जो वैष्णव है वो बैकुंठ में चले जाते हैं, जो गोकुलिया गोसाई हैं वो गोलोक में चले जाते हैं और वहाँ वही स्त्री, वही अन्न, वही पुरुष, वही भोजन, वही वस्त्र, सब कुछ उसे प्राप्त होता है। सब भोग भोगते हैं। कहते हैं केवल वहाँ बीमार हम नहीं पड़ते, कुछ भी भोग करें किसी प्रकार की बीमारी हमें नहीं होगी, हम सदा युवा बने रहेंगे और भोगते रहेंगे। इस प्रकार की बातें मानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब भोगेगा तो भोग भोगने वाला युवा बना रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नियम के विरुद्ध है। भोग यदि भोगेगा तो भोग उसको भी भोग लेगा। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। तो हम जब भोग भोगेंगे तो भोग को हम क्या भोगेंगे, वो हमें भोगेगा। हम बीमार पड़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे ही पौराणिक लोग 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। सालोक्य मुक्ति माने परमात्मा में निवास करना, और दूसरी मुक्ति मानते हैं सानुज्य मुक्ति, परमात्मा के छोटे भाई बन के रहना। तीसरी मुक्ति मानते हैं सारूप्य मुक्ति, माने परमात्मा जैसा है वैसा ही हम भी बन जाएंगे। सारूप्य मुक्ति, जैसी परमात्मा है उसी की आकृति मेरी भी बन जाएगी, ये है सारूप्य मुक्ति। और सालोक्य, सानुज्य, सारूप्य और एक है सामीप्य। माने सामीप्य का मतलब है कि जैसे नौकर मालिक के पास रहता है ऐसे ही परमात्मा के पास हम रहेंगे। और एक है सायुज्य। सायुज्य का मतलब है कि ईश्वर से संयुक्त हो जाएंगे। माने सालोक्य, सानुज्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति है। इसमें तो सालोक्य, सानुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति इसमें। वेदांती लोग समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो सब प्रकार की मुक्तियां ये लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं, लेकिन इसमें कोई भी सही नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार की मुक्ति तो दिन रात कीट पतंग पशुआदि सबको मिलती है। सालों की माने परमात्मा में रहना, तो परमात्मा हर जगह रहते हैं तो सब तो परमात्मा में ही है, तो सबको सालों की मुक्ति है। परमात्मा चेतन है, हम भी चेतन हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, तो परमात्मा बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। तो अनुज के तरह तो परमात्मा के साथ हम लोग हैं ही, सभी जीव जंतु हैं। परमात्मा
परमात्मा में हम रहते हैं, परमात्मा के पास हम रहते हैं, नौकर जैसे तो सदा रहते ही हैं। तो ये तो होता ही रहता है। सानुज्य मुक्ति भी, सामीप्य मुक्ति भी, सालोक्य मुक्ति भी, ये तो सबको मिल ही रहा है। सायुज्य मुक्ति भी सबको मिल ही रहा है, ये स्वतः सिद्ध है। तो इसके लिए कोई विशेष बातें नहीं। तो हमको आपको इस प्रकार की मुक्ति को सही नहीं माननी चाहिए। मुक्ति का मतलब है कि हम परमात्मा की व्यवस्था में प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्रता से विचरण करें, ये है मुक्ति। जहाँ भी हम इच्छा रखें जाने का, सूर्य चंद्र अनेक प्रकार के ग्रह उपग्रह सारे संसार के पदार्थों में जहाँ जहाँ परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, तो हम किसी भी स्थान पर जा सकते हैं मुक्ति में। ये है मुक्ति। कहीं रोक नहीं है, कहीं टोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई हमें दुख नहीं है, क्लेश नहीं है। तो दुखों से पूर्ण निवृत्ति, ये है मोक्ष। और उस मोक्ष में जाकर के हम जितना कर्म किए हैं उस हिसाब से हमें मुक्ति मिली हुई है। और फिर जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर हम मुक्ति से वापस जन्म लेंगे। ये मुक्ति से आना होता है। उन लोगों की तरह ऐसा नहीं कि मुक्ति से कभी आएगा ही नहीं। अरे कर्म जब हम करते हैं तो कर्म का फल भी निश्चित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे जो कहा कि जन्म एक ही है या अनेक, तो कहते हैं कि जन्म तो अनेक है। और जब जीव जन्म लेता है तो फिर पिछली बात क्यों नहीं याद आती है? तो स्वामी जी कहते हैं कि हम जो कल किए, 6 महीना पहले किए, उसका तो हमें ज्ञान ही नहीं है। बचपन से लेकर के 5 वर्ष तक की बातें याद नहीं है। तो इस प्रकार से हमें पिछले जन्मों की बात कैसे याद रहेगी? ये संभव नहीं, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले नहीं हैं। और यदि याद रहे तो हमारे लिए समस्या है कि पता नहीं हम क्या क्या जीव किस किस योनि में गए थे, और सब याद रहेगा तो अपने आप हमें घृणा होगी अपने आप से। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हमें सब कुछ याद नहीं होता है। अब आगे कहते हैं कि हमारे जो नियम हैं, हमारे जो कार्य हैं, इसकी जानकारी हमें सदा नहीं रहती। पूर्व जन्म के, इस जन्म के भी, ये तो केवल परमात्मा को ही ज्ञान रहता है। और परमात्मा ही हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देता रहता है। तो ये परमात्मा का काम है कि ये वो सब कुछ याद रखें। यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के जानने योग्य नहीं। अब प्रश्नकर्ता कहता है, जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दंड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता? क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था, उसी का यह फल है, तभी वह पाप कर्मों से बच सकेगा। तो इस पर भी स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमको जब परमात्मा फल देंगे और हमें पता होगा कि हमें फलाने कर्म का फल, हमें ये फल मिला है, तो हम वह पाप नहीं करेंगे। इसीलिए हमें याद रहना चाहिए। तो कहते हैं कि तुम ज्ञान का कितने प्रकार के मानते हो? तो कहते हैं 8 प्रकार का। तो 8 प्रकार में एक प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, एति है, अर्थापत्ति है, संभव है, अभाव है। तो एक अनुमान प्रमाण के हिसाब से कहते हैं कि हमें ये समझ लेना चाहिए। सब कुछ क्यों याद रहेगा? अनुमान प्रमाण से समझो कि हमें दुख है तो हमारे किसी बुरे कर्मों का फल है, हमें सुख है तो हमें किसी अच्छे कर्मों का फल मिला हुआ है। ये अनुमान प्रमाण से समझ में आता है। तो हमको आपको विशेष रूप से इस विषय वस्तु की जब वस्तु का अनुमान करना चाहिए कि कोई राजा है, कोई धनवान है, कोई बुद्धिमान है, कोई विद्यावान है, कोई दारिद्र्य है, कोई निर्बुद्धि है, कोई मूर्खता से भरा पड़ा हुआ है, किसी को सुख है, किसी को दुख है। तो ये सब पूर्व जन्म में किए हुए विशेष अच्छे और बुरे कर्मों का हमें फल प्राप्त हो रहा है इसके माध्यम से, ऐसा हमें समझना चाहिए। पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत रहता है। अब आगे कहते हैं, एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है। जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय,
जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता, किसी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है। जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसे रखे, उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं जो उसको दंड दे सके। वह ईश्वर किसी से डरे। जैसे परमात्मा के हम संतान हैं, परमात्मा के हम बगीचे हैं, तो परमात्मा अपने इस बगीचे को चाहे उजाड़ दे चाहे रखे, इससे हमको क्या लेने देनी हो। परमात्मा, कोई माली अपने बगीचा को उजाड़ दे चाहे रखे, लगावे न लगावे, तो उसका काम है। न्याय और अन्याय का इसमें क्या बात है। तो स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा जिसलिए न्याय चाहता करता, अन्याय कभी नहीं करता। परमात्मा अन्याय चाहता ही नहीं, अन्याय करता ही नहीं, कभी नहीं करता। इसीलिए वह पूजनीय और बड़ा है। कोई बड़ा क्यों होता है? अच्छा काम करने के लिए। किसी की पूजा क्यों होती है? वो अच्छा काम किया है। तो परमात्मा भी सबसे बड़ा है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता, परमात्मा पूजनीय है, परमात्मा कभी भी गलत काम नहीं करते। जो न्याय विरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं। जो अन्यायी है उसे अच्छा व्यक्ति कैसे कहा जा सकता। जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग व स्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग को बढ़ाने योग को न बढ़ाने से दूषित होता है, इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे। माली भी यदि जो वृक्ष काटने योग्य नहीं है उसको काट दे, जो नहीं लगाने योग्य है उसको लगा दे, तो ये अच्छी बातें नहीं है। ऐसे ही परमात्मा इस प्रकार से नहीं करता। यदि ईश्वर करेगा तो वो भी दोषी हो जाएगा। परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है। कहते हैं परमेश्वर सदा न्याययुक्त काम ही करते हैं, क्योंकि वह स्वभाव से ही पवित्र है, स्वभाव से ही न्यायकारी है। परमात्मा न्यायकारी ही है, परमात्मा पवित्र ही है, उसमें कोई अपवित्रता नहीं है, अन्याय नहीं है। जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे। समाज में, संसार में जो अभी कोर्ट है, न्यायालय है, उस न्यायालय के न्यायाधीश यदि गलत काम करता है तो वो अप्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। क्या इस जगत में बिना योग्यता के उत्तम काम किए प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किए बिना दंड देने वाला निंदनीय और प्रतिष्ठित नहीं होता? इसीलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता, इसी से किसी से नहीं डरता। परमात्मा किसी से क्यों नहीं डरता? तो क्यों वो अन्याय करता ही नहीं। जो अन्याय करेगा वो डरेगा। अब प्रश्नकर्ता करता है कि परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचारा है उतना देता, और जितना काम करना है उतना करता है। उत्तर देते हैं महर्षि कि उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अपने मन से नहीं कि जो मन चाहे वो। परमात्मा किसी के कर्मों का ही फल देता है, कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं। जो अन्यथा हो तो वह भी अपराधी अन्यायकारी होवे। जो मन चाहे वो करे तो वह अन्यायी हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। अब प्रश्नकर्ता कहता है बड़े छोटों को एक सा ही सुख दुख है, बड़ों को बड़ी चिंता और छोटों को छोटी। जैसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में लाख रुपए का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्णकाल में जाता हो। बाजार में होके उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल। एक पालकी में आनंद पूर्वक बैठा है और दूसरे बिना जूते पहरे नीचे से तपेमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं। परंतु बुद्धिमान लोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे जैसे कचहरी निकट आती जाती है वैसे वैसे साहूकार को बड़ा शोक और संदेह बढ़ता जाता और कहारों को आनंद होता जाता है। जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ की जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राण विवाक वकील के पास जाऊं व सरिश्तेदार के पास आज हारूंगा या जीतूंगा, न जाने क्या होगा। बड़ी सब चिंता होती है। और कहार लोग तंबाकू पीते परस्पर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न होकर आनंद में सो जाते हैं। जो वह जीत जाए तो कुछ सुख और हार जाए तो सेठ जी दुख सागर में डूब जाए
और वे कहार जैसे कि वैसे रहते हैं। इसी प्रकार जब राजा सुंदर कोमल बिछौने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती, और मजूर कंकर पत्थर और मट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उसको झट ही निद्रा आती है। ऐसे ही सर्वत्र समझो। अब ये प्रश्नकर्ता कहता है कि बहुत बड़े धनी मानी है उसको भी दुख होता है, छोटे बड़े हैं उसको भी छोटा, लेकिन बड़े को बड़ा दुख है, छोटे को छोटा सा दुख है, इसमें क्या हर्जा है? तो उत्तर देते हैं, यह समझ अज्ञानियों की है। क्या किसी साहूकार से कहें कि तू कहार बन जा, कहार से कहें कि तू साहूकार बन जा, तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं। कहार कहेगा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, साहूकार नहीं बनूंगा, और साहूकार कभी कहेगा कि मैं कहार बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। जो सुख दुख बराबर होता तो अपनी अपनी अवस्था छोड़ नीच और ऊंच बनना दोनों न चाहते। हाँ, ऊंचा बनना सब चाहते हैं, नीचा बनना कोई नहीं चाहता है। तो देखो, एक जीव विद्वान पुण्यात्मा श्रीमान राजा की रानी के गर्भ में आता और दूसरा महादैर्य घसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुंदर सुगंधित युक्त जलादि से स्नान, युक्ति से नाड़ी छेदन, दूधपान आदि यथा योग्य प्राप्त होते हैं। जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिए नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाड़ से आनंद होता है। दूसरे का जन्म जंगल में होता है, स्नान के लिए जल भी नहीं मिलता। जब दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में घूसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता है। बच्चे खाने के लिए रोते हैं और उसको पिटाई करते हैं। अत्यंत आर्त स्वर से रोता है, कोई नहीं पूछता। इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुख होने से परमेश्वर पर दोष आता है। यदि इसके अपने कर्म का फल न हो तो ही परमेश्वर पर दोष उत्पन्न हो जाए कि आखिर परमात्मा उसको क्यों दिया ऊंचे घर में जन्म जहाँ सब सुख मिलता है, और इसको क्यों दिया नीचे जगह जहाँ केवल दुख ही मिलता है। तो परमात्मा इसके ही जीव के अपने पिछले किए हुए कर्मों के फल के रूप में ही किसी बड़े घर में, राजा के घर में, और किसी को किसी नीचे छोटे घर में जन्म देता है। यही न्याय है, नहीं तो परमात्मा भी दोषी हो जाएगा। दूसरा, जैसे बिना किए कर्मों के सुख दुख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिए, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुख दिया है, वैसे मरे पीछे भी जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग में और जिसको चाहे नरक में भेज देगा। पुनः सब जीव अधर्म युक्त हो जाएंगे। धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में संदेह है। परमेश्वर के हाथ है, जैसे उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा। जो पाप कर्मों में भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का क्षय हो जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत जन्म होते हैं। अब आज के इस स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। हमको यही ठीक समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही ये जन्म मिला हुआ है, और वर्तमान समय में हम जो कुछ भी करते हैं उसके अनुसार हमें आगे का जन्म मिलेगा। अच्छा किया हुआ है तो अच्छा मिला है, बुरा किया हुआ है तो बुरा मिला हुआ है। ऐसे ही अभी अच्छा करेंगे तो आगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। यही न्याय है, यही उचित है, यही ठीक है। परमात्मा इसी प्रकार से हमारे साथ न्याय करते हैं। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।